अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। कहते हैं मकाफाती अमल की चक्की चलती आहिस्ता लेकिन पिसती बारीक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की सेंचुरी, दर्जनों जमानतें, गिरफ्तारी के लिए छापे, क्रैकडाउन, पकड़ धकड़ और टॉम एंड जेरी का खेल बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा है, जिसके बाद नैब ने आज इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी उस वक्त अमल में लाई गई जब वो 7 से ज्यादा मुकदमात में जमानत हासिल करने के बाद एक और केस में बायोमेट्रिक कराने के लिए अपने वकील के हमरा अदालत की डायरी ब्रांच के ऑफिस में बराजमान थे। पेशतर इससे कि बायोमेट्रिक के साथ हिफाजती जमानत की दरखास्त अदालत में दायर होती, नैब ने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से इमरान खान को धर लिया। गिरफ्तारी के वक्त कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद इमरान खान के साथ मौजूद नहीं थी, लेकिन उनके वकील और इमरान खान के गार्ड्स की जानिब से मज़ाहमत जरूर की गई, मगर कोई भी कोशिश कारगर साबित न हो सकी। जिस वक्त इमरान खान अदालती अहाते से उनको निकाला गया, ना तो वो व्हील चेयर पर मौजूद थे और ना ही उनके सर पर कोई बुलेट प्रूफ शील्ड्स दिखाई दी, बल्कि उन्हें पैदल ही बख्तरबंद गाड़ी में डालकर नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल किया गया, जहां 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया, जिसके बाद नैब कल एहतसाब अदालत में पेशी के बाद इमरान खान के रिमांड की इस्तदा करेगी। इमरान खान की गिरफ्तारी पर शुरू में अभाम पैदा हुआ, लेकिन जल्द ही नैब ने एलामिया जारी करके तमाम अभाम खत्म की और बताया कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 1 मई को जारी हुए और उन्हें अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया। नैब का कहना है कि रेंजर्स ने इमरान खान को हिरासत में नहीं लिया। इस्लामाबाद में दफा 144 पहले से ही नाफिज थी। वजारत दाखिला के हुक्म पर रेंजर्स वहां कानून की अमलदारी के लिए मौजूद थी। नैब एलामिया में कहा गया है कि इमरान खान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस होने का इल्जाम है। इमरान खान को नैब ने 34A, 18E, 24A के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए गिरफ्तार किया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी अलकादर ट्रस्ट केस में की गई है। ये बाकायदा डॉक केस है। अगर इमरान खान शामिल तफ्तीश हो जाते तो रेफरेंस बगैर गिरफ्तारी के चलाया जा सकता था। एक अल कादर ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट के नाम पे जो है तकरीबन कोई प्रॉपर्टी की मालियत जो है कोई 458 कनाल सहाबा में और 240 कनाल जो है वो बनी गाला में। ये प्रॉपर्टी जो है ये बकायदा अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो रजिस्टर्ड हुई, वो फरा गोगी के नाम पे जो है वो रजिस्टर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो है एडजस्ट करवा दिया गया। मैं आज भी चैलेंज करता हूं ये पीटीआई के तमाम लीडरान से जो इस वक्त जो है वो तस्वीर बहा रहे हैं कि जी वो देखें जी गिरफ्तार हो गए। अभी अब बताएं कि अल कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है और अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल हुई है, वो बताएं कि उसकी एक दमड़ी भी बताएं। जितनी कंफ्यूजन है उस हवाले से राना सनाउल्लाह ने काफी क्लैरिफिकेशंस दिया। आज इमरान खान जब गिरफ्तार हुए तो अदालत में शोर होगा शुरू हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि ये शोर कैसा है, जिस पर उन्हें बताया गया कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की गिरफ्तारी का नोटिस लिया। आईजी और सेक्रेटरी दाखिला को फौरन तलब किया गया। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर गिरफ्तारी कानून के मुताबिक ना हुई तो नताइज भुगतना पड़ेगा और इस मामले की तय तक जाएंगे। अदालत ने कहा कि आपने गलत काम किया है, जिसने भी किया है उस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि आधा घंटा दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे पता चला है कि शीशे तोड़े गए हैं, जिसने भी किया है मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी, वज़रा और वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। इमरान खान के वकील नईम ने कहा कि पुलिस, वकीला और स्टाफ को रेंजर्स ने मारा है। अदालत ने पूछा कि इमरान खान को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, फौरन बताएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मामले का नोटिस लेते हुए आईजी इस्लामाबाद सेक्रेटरी दाखिला को 15 मिनट में तलब किया। उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी 15 मिनट में पेश होने की हिदायत की। अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि इमरान खान बायोमेट्रिक कराने ब्रांच गए, उन्हें बायोमेट्रिक रूम के शीशे तोड़कर गिरफ्तार किया गया, हमारी आंखों पर स्प्रे किया गया और सर पर डंडे मारे गए, जिसके बाद समात में 15 मिनट का वक्फा किया गया, लेकिन समात 45 मिनट बाद हुई। वक्फे के बाद समात दोबारा शुरू हुई और इमरान खान की अहाता अदालत से गिरफ्तारी पर बात हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त नैब तो नहीं थी, अगर कानून के मुताबिक नहीं हुआ तो मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे, अगर कानून से हटकर कुछ हुआ है तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और आईजी को तलब किया था, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि सेक्रेटरी दाखिला पेशावर में है, उनकी जगह एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला आ रहे हैं जो कि रास्ते में है। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि इस्लामाबाद है, कितना बड़ा है, 15 मिनट लगते हैं। अदालत को आईजी ने बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी नैब ने की और उनकी गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि इमरान खान की अबूरी जमानत की दरखास्त आई थी, जबकि आईजी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कहां से गिरफ्तारी हुई है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अहाता अदालत से गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कानून ये कहता है कि इंक्वायरी के दौरान ये गिरफ्तार नहीं कर सकते। अलकादर यूनिवर्सिटी केस में इमरान खान की अबूरी जमानत आज दायर हुई। इमरान खान बायोमेट्रिक कराने आए थे, उनको
उसी वक्त रिवर्स करना जरूरी है। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शेलिंग हो रही है, इसलिए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला नहीं पहुंचे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं गुस्सा नहीं होता, लेकिन मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि आज गुस्से का दिन है, जिसके बाद दोनों अतराफ से और भी दलाइल दिए गए और बाद में अदालत ने डीजी नैब रावलपिंडी और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को आधे घंटे में तलब किया, जिसके बाद समात में आधे घंटे का वक्फा हुआ। आज इमरान खान मकाफाती अमल का शिकार हुए हैं। आज वो उसी इदारे के हाथों गिरफ्तार हुए हैं जिसके जरिए उन्होंने अपने तमाम सियासी मुखालिफिन को गिरफ्तार कराया था, जिंदान में डाला था और फिर फरमाइशें करके सख्तियां भी कराते थे। उनके दौर में ऑपोजिशन का कोई ऐसा सरकर्दा रहनुमा नहीं था जो नैब की गिरफ्त से बचा हुआ हो। नवाज शरीफ को नैब ने बेजा गिरफ्तार किया तो उनकी बेटी को ठीक उसी वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो कोट लखपत जेल में अपने वालिद से मुलाकात के लिए मौजूद थी। एक बीमार बाप के सामने बेटी की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई ताकि नवाज शरीफ को बराह रास्त तकलीफ पहुंचाई जा सके। नैब ने आज के वजीर आजम और उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बुलाया तो साफ पानी कंपनी केस में उन्हें तफ्तीश के लिए बुलाया गया, लेकिन उनको आशियाना हाउसिंग स्कीम में मुबैना करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ रमजान शुगर मिल्स, आमदन से जायद असासा जात और साफ पानी केस के अलग अलग रेफरेंस दायर किए गए। इमरान खान के दौर में नैब केसेस का सामना करने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में पार्टी के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ के अलावा साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, कैप्टन सफदर समेत दीगर अफराद भी शामिल थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को नैब ने उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था, जिधर आसिफ जरदारी ने बखुशी बिलावल भुट्टो और बेटी को मिलने के बाद गिरफ्तारी दी थी। आसिफ जरदारी को तकलीफ पहुंचाने के लिए बादजा नैब ने उनकी बहन हमशीरा फरियाल तालपुर, उनके करीबी दोस्त डॉक्टर आसन, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी समेत कई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया था। आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इसी मकाफाते अमल का जिक्र भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वो क्या कह रहे थे आपके सामने रखता है। लेकिन मामला यह है कि जब लोगों को बेगुनाह लोगों की पकड़ दकड़ हो रही थी, जब रोज शहजाद अकबर जो है वो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, जब नैब के चेयरमैन को एक वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करके उसे यरगमाल बनाया हुआ था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, जब मिनिस्टर जो है वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि जी अब फलां आदमी जो है वो गिरफ्तार होगा, जिमनियां पढ़ पढ़ के जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सुनाते थे, जब लोगों के खिलाफ जो है वो मंशियात के झूठे मुकदमे डाले गए, उस वक्त तो कोई सो मोटो नोटिस नहीं हो। अब जगह जगह टोलियों की सूरत में जो एहतजाज हो रहा है, इस पे आज अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स को, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। मुट्ठी भर लोग एहतजाजी छोटी छोटी टोलियों में एहतजाज कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम पता नहीं कहां घुस गए, कहां पे हमने हमले कर दिए। सब झूठ है। इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। कानून के दायरे में लाना, कानून का इनके साथ आनी हाथों से निमटना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर हम बदअमनी नहीं चाहते। अगर चाहें अभी तो ये छोटी छोटी टोलियों में जो एहतजाज हो रहे हैं इसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने का हक रखते हैं। वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट, मगर नहीं, हम इसको इश्यू नहीं बनाना चाहते। करप्शन हुई है, करप्शन का जवाब देना होगा, अरबों रुपए रिकवर होंगे। इस सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बोचा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सना बोचा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, ये इमरान खान साहब जिस तरह से आज गिरफ्तार हुए और जिस केस में नैब की तरफ से गिरफ्तारी डाली गई है, क्या ये मकाफाती अमल है? देखिए, मैं पहले ही बुनियादी बात तो ये करना चाहूँगी कि बड़ी पेटी बात है कि आज हमें इस हवाले से गालियाँ भी दी जाती हैं, अलकाबात से भी नवाजा जाता है कि आज तो हम बड़े खुश होंगे। देखें, हम पेटी लोग नहीं हैं, ये पेटी बातें हैं कि ये वही लोग सोचते हैं इस तरह से जो कि नवाज शरीफ साहब की अहलिया की वफ़ात के बाद उनके ऊपर ताने कसते थे, उनको जेल भेज के खुश होते थे, मिठाइयाँ बंटती थीं, मरियम नवाज को गिरफ्तार करके खुशियाँ बांटी जाती थीं, मिठाइयाँ बांटी जाती थीं। उनके लिए आज ये दुखी दिन होगा कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए। ना हमारे लिए वो अच्छे दिन थे, ना ये कोई अच्छा दिन है। ये बात कह के मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। जो आज जिस केस में उनको उठाया गया है, रेहान साहब आप भी तहकीक करते हैं, हम भी करते हैं, कोशिश हमारी भी यही होती है कि हकायक सामने लेकर आए जाएं। तो हकायक तो बहुत वाज़े हैं कि एक 57 अरब रुपए के जो मामलात हैं वो किस तरह से आए और किस तरह से यहाँ पर अमल दरामद हुए, कैसे इंतकाल बने, ज़मीनें नाम हुई, ये तमाम तर चीज़ें सबके सामने मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। मेरा बुनियादी मसला ये है ही नहीं कि आप इमरान खान साहब को करप्शन चार्जेस पे अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं। मेरा मसला ये है, इन रेट्रोस्पेक्ट अगर आप देखें कि एक अदलिया के सामने
एक मामला आया हुआ है इलेक्शंस होने का, आपको पता है कि डेट दी गई है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। एक वाज़े तौर पर बैटल लाइंस आपको नजर आ रही हैं कि ड्रॉ हो गई हैं। तो आज ये ऐसे मुकदमे में इनको गिरफ्तार करना जो 1 मार्च को जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़े एक मौक़िफ़ भी है और एक वाज़े उनका एक किरदार भी है इस केस में कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले जो पैसे किए गए हैं वो वापस दिए जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी, अदलिया भी सामने आ गई है, ऊपर से उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते से गिरफ्तार किया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि जो बसीरत रखने वाले हैं वो उनको ये वाज़े निशानियां नजर आ रही हैं कि कहां से मामला चल रहे हैं। कल DGIS पे यार का स्टेटमेंट आपके सामने है कि हम कानूनी चाराजोई करने का हक रखते हैं। तो कानूनी चाराजोई, आज ये अलकादर ट्रस्ट केस तो है नहीं, तो ये अब देखिए जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज हुआ है, अब वो क्या फैसला देते हैं, गैर कानूनी है, कानूनी है। ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दे रहे हैं कि जी कहां है वो नोटिस आपने जो भेजे हैं, नैब ने अगर नोटिस भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे एक ही नोटिस मिला है जिसका मैंने जवाब दे दिया है, अदरवाइज अगर तफ्तीश शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे थे, और हमें पता है इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश बहुत सारे और केसेस में नहीं हो रहे, लेकिन इस पर जाहिर है कि किसी की नजर नहीं जा रही थी जिस बुनियाद पर आज उनको गिरफ्तार किया गया है, उस पर से धक्कम पेल और मतलब आपको एक पैशन नजर आता है। ये वही पैशन है जो मरियम नवाज साहिबा के निजी होटल में मौजूदगी पर दरवाजे तोड़े जाते हैं, परवेज इलाही साहब के घर पर धावा बोला जाता है, जमान पार्क जाके पुलिस नहीं पकड़ती, सिर्फ इस नुक्ते पर है कि वक्त बड़ा अहम है। वक्त ऐसा है कि जिस वक्त कल ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई, आज उसको फिर इमरान खान साहब ने पेशी से कबल रिस्पॉन्ड भी किया गाड़ी में बैठकर और यह कहा कि वारंट लाए, गिरफ्तार कर ले। वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट केस की समात है, लेकिन जिस केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया उसमें नैब की तरफ से ऑलरेडी 2 नोटिस सर्व हो चुके थे। इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे थे, ना उनकी अहलिया हो रही थी, और अब नैब का जो नया कानून है, पहले कानून के मुताबिक जिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काबरीन पीपल्स पार्टी के लोगों को पकड़ा गया था वो तो तहकीकात में मतलब किसी भी जगह पे प्रोसीडिंग्स, किसी भी जगह पे आप उसको इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे गिरफ्तार कर लेते थे। आज सिर्फ इसलिए गिरफ्तार हुए हैं कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे थे और नैब के नए कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हुई है। तो आप ये समझते हैं कि गैर कानूनी अमल हुआ है आज? देखिए, कानूनी और गैर कानूनी इसका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। मैं सिर्फ ये कहती हूँ अगर इतना वाजे केस हो, इतने सबूत मौजूद हों जो आपको बार बार मीडिया पे भी दिखाए जा रहे हों, हमारे अपने रिपोर्टर्स इसकी तहकीक कर चुके हों, आपके सामने हो हकायक, कोई छुपे हुए तो नहीं है। तोशाखाना में क्या चीज छुपी हुई है, क्या चीज छुपी हुई है किसी भी और केस में, तो क्या रुकावट होती है ऐसे मामले में लोगों को अरेस्ट करने में? क्यों नवाज शरीफ साहब को जिला वतन करना पड़ता है, क्यों उनको जेल भेजना पड़ता है, क्यों उनको फिर जमानत देनी पड़ती है? क्या मतलब इस मुल्क में क्या हो रहा है? इस मुल्क में अगर कानून की पासदारी है तो एक केस में आज सिर्फ अलकादर में वो मुजरिम है और बाकियों में सब में मुल्जिम है, बाकी सब में जमानत मिल सकती है, उनको इसमें जमानत नहीं ली उन्होंने। मेरा मकसद सिर्फ सादा सा ये है कि अगर कानूनी मामला है तो उसको कानूनी पैरामीटर्स में रखिए। उसको अगर आप किसी के कबूलियत में और किसी के मकबूल होने में अगर आप रुकावट बनेंगे और इस तरह की बात होगी तो जाहिर है कि सवालात उठेंगे और एक शफाफ चीज भी गदली हो जाएगी, मैली हो जाएगी। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के जो इंप्लीकेशंस हैं वो किसके ऊपर ज़्यादा देख रही हैं? हुकूमत पे देख रही हैं कि हुकूमत की तरफ से बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और दूसरी तरफ PTI की तरफ से। देखिए, इमरान खान अगर मकबूल लीडर हैं तो इसका मतलब यह है कि गिरफ्तारी के बाद और फिर इमरान खान साहब के चाहने वाले कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन, तो आज उस तरफ से भी रेड लाइन क्रॉस हुई है जो इमरान खान है। तो क्या देख रही है आप इसके इंप्लीकेशंस और खासतौर पर रिएक्शन क्या उतना आ रहा है जिससे ये साबित हो कि बड़े मकबूल लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया? लाइंस बहुत ब्लर्ड हैं ये मकबूलियत में और फेम में और जेल जाने में, जेल से बाहर आने में, एक मिसाली लीडर बनने में, एक इनकलाबी लीडर बनने में बड़ी मतलब ब्लर हो गई हैं लाइंस। आप मुझे बता दीजिए कौन सी लाइन रह गई है जो नहीं, जिसको नहीं क्रॉस किया गया? कौन सी लाइन है जो इमरान खान साहब ने छोड़ी है? कौन से इदारे को उन्होंने छोड़ा है? कौन सी शख्सियत को उन्होंने इल्जाम नहीं धरा है? मुझे बता दीजिए कि क्या ये मकबूल लीडर का काम होता है कि वो इस तरह से जनरेट करे एक व्यू पॉइंट अपना और अपनी मुसल्लत कर दे कि ये चोर, ये डाकू, और अगर आपकी अपनी चोरियां पकड़ी जाएं तो आप उस पर कैसे बरियो जमा होते हैं? देखिए, इमरान खान साहब को पता था ये वक्त आना है, वो बार बार ये कह रहे थे, आज सुबह उनकी वीडियो में भी है। और क्या ही अजीब बात है कि जो नैब के कवानीन के हवाले से जो तरमीम हुई है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, केस वहां पर लेकर जाते हैं, वही आज उसका फायदा भी उठा रहे हैं कि 90 दिन का रिमांड नहीं हो गया। पहला अगर कानून इस वक्त होता मुसल्लत तो सबसे पहले इमरान खान साहब जाते और
और ना कोई इस्लामाबाद हाईकोर्ट कुछ कह सकती, ना कोई और रेट्रीब्यूशन हो सकती, कुछ भी ना हो सकता। आपको यही करना पड़ता कि फिर आप बैठे रहते, आपको किसी भी बुनियादी सबूत के बगैर आपको पकड़ लिया जाता। अभी तो कम से कम तफ्तीश होती नजर आ रही है, कोई केस नजर आ रहा है। हमने तो इस मुल्क में यह भी देखा है कि कोई केस ही नहीं है। भैंस चोरी से लेके हमने प्रॉपर्टीज एक दूसरे के नाम करने से मनी लॉन्ड्रिंग तक। आप मुझे बता दीजिए कौन सी चीज आपको लगता है इस मुल्क में आईनी और कानूनी पैरामीटर्स में है? मैं तो नहीं समझती कि कोई भी है। अगर कानूनी तौर पर करप्शन चार्ज हुई है और अगर वो कानूनी तौर पर मुजरिम है, तो मेरा सिर्फ सादा सा सवाल यह है कि गिरफ्तार करने का कोई और मौजूद दिन नहीं था, कोई और मौजूद वक्त नहीं था? क्या इस तरह से रेंजर्स को इस्तेमाल करते हुए 144 नाफिज करके आपको अंदर आके उनकी अपनी पर्सनल, देखिए पुलिस एहलकार बाहर रोक रहे हैं रेंजर्स को, वो शीशे तोड़ के अंदर आ गए हैं। आप उस व्हील चेयर का हाल देखिए, आप उस जगह का हाल देखिए। ये गिरफ्तारी है? ये किसी को उठा के लेके गए हैं? गिरफ्तारी इस तरह तो नहीं अमल में लाई जाती। आपको क्या लग रहा है कि सब अचानक हुआ है? आप आते हैं आप या प्लान तरीके से हुआ है? ये अचानक तो नहीं, क्योंकि इसका तो इमरान खान साहब को भी इल्म था कि गिरफ्तार हो जाऊंगा। इमरान खान साहब के जी वो मतलब मुझे नहीं पता उनके क्या जराए हैं, लेकिन वो हमेशा खबर जो देते हैं कभी गलत होती है कभी सही होती है, लेकिन ये मुझे तो हबड़ दबड़ वाला मामला लग रहा है। मतलब जरूर सोचा गया होगा इस पर, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे यहाँ अमल पहले होता है, सोचा बाद में जाता है। पहले उसकी लाइंस क्रॉस कर ली जाती हैं, फिर कहते हैं जी इस लाइंस के दरमियान हम कौन सा कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करें। उसके बाद नैब को भी आपको पता है कि कौन इस्तेमाल करता रहा है, और जिसकी हुकूमत उसका नैब, जिसकी नैब उसको जो पसंद आता था, इमरान खान साहब कहते थे इसको पकड़ लो, उसके खिलाफ केस बना लो। तो इस मुल्क में हुआ है, तो मैं मकाफात अमल का तो नहीं कह सकती। रेट्रीब्यूशन तो मेरे हिसाब से वो तो अब आपका अल्लाह सुब्हानो तआला को पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये मामला जरूर अभी डिस्कस होना चाहिए। नैब के कवानीन को आप खत्म ही कर दें, नैब को हटा ही दें, आप खत्म कर दें इस बुनियादी बात को जिसको आप बार बार कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, जिससे वो भी इस मुल्क में नहीं होती। लेकिन अब हुकूमत अपना जो नजरिया पेश कर रही है, जो बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, वो एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर कोई और इस तरह से गैर कानूनी काम हुआ, अगर कोई एहतजाज हुआ, अगर कोई अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस टू पे। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन हालात को भी कंट्रोल रखना है। IMF अभी आपको पता है कि कोई जराए कह रहे हैं कि जी वहां से तो फंड ही नहीं आ रहा। मैं इस तरफ आता हूं, नैब को जहां तक खत्म करने वाला मामला, मेरा ख्याल इमरान खान साहब को अब संजीदगी से एहसास हो रहा होगा कि उस वक्त की ऑपोजिशन ठीक कहती थी कि कुछ तरमीम कर लेनी चाहिए, ये नैब के जो विंग्स हैं उनको क्लिप करना चाहिए क्योंकि विच हंटिंग करता है। अब शायद अब ये एहसास हो जाए कि नैब के अंदर वो तरमीम बड़ी मैंडेटरी थी, या नैब को मिलकर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ये फैसला करते कि इसको बंद कर देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आज के इस अमल के अंदर कार्रवाई में बहुत निशानियां हैं, मैसेज क्या है, पैगाम क्या है इमरान खान की इस गिरफ्तारी से? मेरा ख्याल है पैगाम यही है कि इनफ इज इनफ। मतलब पेशेंस जवाब दे गई है, और पेशेंस सिर्फ हुकूमत की जवाब नहीं दे गई, इदारों की भी जवाब दे गई है। और अब इतना ज्यादा आप देखिए ना कि कहां से शुरू होती है मामलात, कहां मीर जाफर, मीर सादिक से लेकर हम कहां आ गए हैं। आज मुझे बता दीजिए कौन सच्चा है, इमरान खान साहब या बाजवा साहब? दोनों ही मेरा ख्याल है बहुत बड़े झूठे हैं। तो अब किसकी बात पर यकीन किया जाए? लेकिन ये बात तो आपको वैसे भी याद रखनी चाहिए कि आप किसी हाजिर सर्विस जो है एहलकार, उस पर आप इस तरह के वाज़ेह इल्जामात लगाएं और आपके पास कोई भी सबूत ना हो, ये एक बहरहाल एक डेंजरस लाइन है जो क्रॉस की गई है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर तो कोई ऐसी बात है भी तो उसके सबूत पेश किए जाने चाहिए, और उनको भी एक ओपन इंक्वायरी देनी चाहिए। क्यों नहीं कटी उनकी FIR? लेकिन फिर ये पूछिए ना, परवेज इलाही साहब कहां गए आज परवेज इलाही साहब एक वीडियो पैगाम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल तक तो वो डिसोसिएट कर रहे थे इमरान खान साहब के इल्जामात से। जब चीफ मिनिस्टर खुद थे परवेज इलाही साहब, तो उन्होंने क्यों नहीं FIR दर्ज कराई? उस वक्त क्यों उसकी मजामत की? आज राना तनवीर इलियास को देख लीजिए, आज वो भी बोल रहे हैं कि जी मैं तो इसके साथ नहीं हूं, ये हमारे फौज बहुत अच्छी है। मसला ये है कि अब आपके अपने ही अगर साथ छोड़ जाएं तो फिर आपको तो तन्हाई इसी तरह से मिलेगी। और मैं नहीं समझती कि इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो कोई काबिल मजम्मत कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई है तो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा, एज फार एज परवेज इलाही और बाकी क़यादत इज कंसर्न, मेरा ख्याल है रियल टेस्टर तो अब उनका होगा कि इमरान खान नहीं है, उनकी एब्सेंस में डिसीजन मेकिंग कहाँ होगी, कौन कंट्रोल करेगा, और उसमें चेन ऑफ कमांड क्या होगी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब टेस्ट इम्तहान असल तो अब शुरू हुआ है। लेकिन ये कहिएगा कि अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी आनन फानन इस मामले के ऊपर जो है नोटिस भी ले लिया, 15 मिनट के अंदर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया, सेक्रेटरी दाखिला भी आ गए, IGP मौके पर मौजूद थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला महफूज कर लिया है, और फिर अब की हुकूमत ये कहती है कि हमेशा सहूलतकारी होती है खास इदारे की तरफ से। व्हाट आर यू लुकिंग एट कि वाकई कोई रिलीफ मिल जाएगा कोर्ट से इमरान खान को?
देखिए, इट्स अ वेरी डेंजरस पोजीशन टू बी इन कि एक इदारा दूसरे इदारे को अगर तो हराना चाहता है या अगर कोई मुकाबलाबाजी हो रही है तो इट्स डेंजरस फॉर द कंट्री। मेरा ख्याल है कि ये जमहूरी निज़ाम के लिए भी खतरे की घंटी है। किसी भी इदारे को इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी और इदारे के पैरामीटर्स में घुसकर कोई बात कर सके। लेकिन देखिए ना, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आज अदलिया पर हमला करार दी जा रही है। आप ख्वाजा हारिस के दलाइल सुन लीजिए, आप सलमान सफ्तर के दलाइल सुन लीजिए, वो यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये अदलिया पर एक धावा बोला गया है, अदलिया की तौहीन की गई है, अदलिया के पैरामीटर्स के अंदर आके रेंजर्स ने अरेस्ट किया है, बल्कि खींचते हुए घसीटते हुए इमरान खान साहब को ले गए हैं। मगर मेरा ये ख्याल है कि ये मामला अदलिया को बनाने का और उनको इन्वॉल्व करने का, इसके जो एक्चुअली मुजरिम है वो इमरान खान साहब खुद है। लेकिन अब क्या कीजिए कि एक इदारा अपनी बात पर अटल है, दूसरा इदारा दूसरी बात पर अटल है, तो कानून और इंसाफ के जो तकाजे हैं वो बड़े टेस्ट होंगे। एक सिरे से कानून को मानते नहीं, एक सिरे से कानून पर अमल दरामद नहीं करा सकते, लेकिन दोनों ही कानून और आइन का जिक्र कर रहे हैं। कमाल है वैसे इस मुल्क में। देखिए, हुकूमत भी तो यही कहती रही है ना कि हम तो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान के सहूलतकार अब भी कुछ इदारों में बैठे हुए हैं। मतलब बराह रास्त वो इशारा उनका अदलिया की तरफ होता था कि वो इसको गिरफ्तार नहीं होने देते, जमानत मिल जाती है। तो आज मौके से फायदा उठाते हुए ये गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अगर इमरान खान को अगर इसमें रिलीफ मिल जाता है, वो इससे निकलने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप क्या देख रही है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो गई ये कार्रवाई हुकूमत के लिए? मेरा ख्याल है कि बिजनेस टाइकून भी सामने आने चाहिए, शहजाद अकबर साहब को भी वापस लाना चाहिए, फराग गोगी साहब से भी सवाल होने चाहिए। सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर तो ये मामला नहीं बैठता, सिर्फ इमरान खान साहब और उनकी काबीना से भी सवाल होने चाहिए कि ये क्या उनके इल्म में था, क्या उनसे झूठ बोला गया, क्या उनको बताया गया था, क्या वो इसमें पार्टिजन है कि नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि मामला सिर्फ इमरान खान साहब का तक का नहीं है, और अगर हमने वाकई किसी मदाखलत को, किसी गैर कानूनी चीज को रोकना है तो सबसे पहले तो उसके सिरे को पकड़ना होगा। अगर आप जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की बाकियात का जिक्र करते हैं तो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्यों नहीं पेश करते कोर्ट में, क्यों नहीं जाती पीटीआई कोर्ट में, और क्यों नहीं तलब करते? जब सबको तलब कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जरा फैज हमीद को भी बुला लें, तलब कर लें, बाजवा साहब को भी बुला लें, तलब कर लें, उनसे भी पूछें कि उनका क्या किरदार रहा है नवाज शरीफ साहब को यहां से निकालने से लेके इमरान खान साहब के निकालने तक, और इमरान खान साहब को इस तरह मुसल्लत कराने तक क्या उनका किरदार रहा है, क्या क्या गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम किए गए हैं। अगर आपने वाकई दूध का दूध और पानी का पानी करना है, जो इस मुल्क में मेरा ख्याल है दूध और पानी से ज्यादा भी उसमें कुछ मिला हुआ है, तो उसको अलग करने के लिए बड़ा वाजे है, लेकिन कोई भी कैफर किरदार तक पहुंचाने को तैयार नहीं है, उनको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को तो आप उठा सकते हैं, लेकिन एक इदारे के फर्द ने जिसने इस तरह से आइन को मजाक बना दिया, जो खुद अपने मुंह से मान रहा है, उसको आप कुछ नहीं कहते। तो फिर ठीक है, इस मुल्क में जो हो रहा है वही ठीक है। देखिए, आज से पहले तो सहूलतकारों की बात हो रही है, अब तो बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पार्लिमानी कमेटियों ने भी कार्रवाइयां इनिशिएट कर दी हैं। साकिब निसार साहब के साहबजादे के अगेंस्ट भी जो, और फिर तौहीन अदालत का जो बिल है, तौहीन पार्लिमान का, वो भी आज पार्लिमान में डिस्कस हुआ है। लेकिन हुकूमत ने तो अपना बहुत बड़ा माइलस्टोन जो वो कर नहीं पा रहे थे इतने महीनों से कि इमरान खान पर शिकंजा कसा जाए, उसको गिरफ्त में लाया जाए, आज वो कर दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये समझती हैं कि आज मामला मतलब हुकूमत के लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज था ये खत्म हो गया है, आगे आसानी ही आसानी होगी, इसके बाद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को भी रिवर्स गियर लग जाएगा, उनकी जो सियासी साख है वो भी मुतासिर होगी, उनकी जो टीम है पीछे से वो भी कोलैप्स कर जाएगी। आपको मुस्तकबिल करीब में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मुस्तकबिल करीब में आपको एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि इमरान खान साहब के ऊपर एक नहीं बेशतर मुकदमात हैं, और इस वक्त बेशतर उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, बेशतर चीज़ें इन प्रोसेस हैं, तोशा खाना भी प्रोसेस में है। आपको पता है फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी, जो ममनुआ फंडिंग है उसके हवाले से भी अमलदारी होनी है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरा मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर इनफाइटिंग तो है, आपको पता है जेलसी का आंसर भी है, आपको पता है कि पावर अथॉरिटी का भी मसला है। वैसे तो अगर हम कवायद तो शाह महमूद कुरैशी साहब को इस वक्त लीड करना चाहिए, लेकिन क्या परवेज इलाही साहब की ये जो है जात बर्दाश्त कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये पीटीआई को आने वाले दिन में टेस्टिंग टाइम्स है उनके लिए, ये वक्त ही बताएगा कि वो क्या करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर मेरा ख्याल है, अगर आप समझते हैं कि हुकूमत कोई बहुत बड़ा उन्होंने लैंडमार्क कवर कर लिया है, तो मेरा नहीं क्या ना हुकूमत ऐसा सोच रही है ना उसको सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलाम मुझा साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर पर्सन तजियाकार साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। और ये मामला शुरू कहां से हुआ, असल इसका नुक्ता आगाज क्या था, ट्रिगर कैसे हुआ, और ये नौबत यहां तक कैसे पहुंची, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुज़ाकरात की नाकामी और अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने के हुकूमती जवाब से पहले से ही मायूसी का शिकार इमरान खान को ऐसी जगह ला खड़ा किया है जहां उनके पास आगे बढ़ने या वापसी दोनों किस्म की ऑप्शंस खत्म हो चुकी थी। इमरान
इमरान खान, जिन्हें दोबारा इक़्तिदार की हवस में पहले कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़ा दिया, 25 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल दी, 26 को अपनी मजबूत असम्बलियाँ तोड़ी, इसके बाद एक और लॉन्ग मार्च समेत साइफर, साजिश, अमरीकी गुलामी नामंजूर जैसे अनगिनत मकबूल नारे लगाए और मकबूलियत समेटी, लेकिन असल मकसद से हर गुजरते दिन के साथ दूर होते गए। एक के बाद एक केसेस में फंसे और हर हरबे की नाकामी के बाद उन्होंने एक बार फिर सड़कों पर निकलने और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां फैलाने का मजमूम काम दोबारा शुरू किया और अस्करी इदारे के आला अफसरान पर बेबुनियाद, बेहूदा, बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाए गए। 8 मई को इमरान खान के 1 साल से जारी बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे का 1 साल मुकम्मल हुआ और इस पर ISPR ने एक मेजर्ड और कैलकुलेटेड जवाब भी दिया और फोकस तवातुर से एक PTI का मकसद चेयरमैन ऑफिसर के और ख़ास तौर पे ख़ास जो है वो ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ जो कैंपेन करना था उस पर खासी बात की गई कि मन घड़त प्रोपेगेंडा है, इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर झूठ को झूठ नहीं कहा जाता तो वो आहिस्ता आहिस्ता सच मान लिया जाता है। बजाय इसके कि अपने PTI लीडर्स और चेयरमैन PTI बेबुनियाद झूठ पर नादिम और पशेमान होते, उन्होंने और झूठ बोलना शुरू कर दिया और तरह तरह की बातें, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू किया। आज एक डिबेट फिर एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से कबल अपने इल्ज़ामात दोहराए उन्होंने और पैगाम दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार करना है तो वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक वारंट लेके आए और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान पेशी से कबल से ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। वहाँ कोई पुलिस और रेंजर्स और FC इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूँ जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें। कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूँ कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूँ जेल में डालने के जाने के लिए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान साहब की ख्वाहिश का एहतराम किया गया और नैब ऑफिस ने उन्हें अलकादे ट्रस्ट में गिरफ्तार किया। इमरान खान मुसलसल एक इल्ज़ाम दोहरा रहे हैं कि उन्हें मर्जी की FIR नहीं कराने दी गई, जिसका जवाब खुद उनकी जमात के सदर और उस वक्त के पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एक निजी TV के प्रोग्राम में दिया है कि ये FIR क्यों नहीं हुई और क्या फौजी अफसरान के खिलाफ या अदालती जजेस के खिलाफ कोई FIR हो सकती है या उनके अपने सिस्टम के अंदर एहतसाब का एक मैकेनिज्म मौजूद है। परवेज़ इलाही ने क्या कहा गुज़श्ता रोज़, ज़रा वो आपके सामने रखता है। इमरान खान साहब जिस FIR की बात कर रहे हैं और जिस FIR के इंदराज का उन्हें बहुत बड़ा शिकवा है, वो अपनी ही हुकूमत के साथ है और उस वक्त उनकी अपनी ही पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला और आज उनकी पार्टी के सिटिंग प्रेसिडेंट खुद इस FIR के हवाले से जो रिकॉर्ड हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं कि मैंने खुद उनसे ये कहा कि FIR नहीं होनी चाहिए और ये खुद FIR नहीं होने दी गई। क्या अब इस बात का जवाब उनके पास है? यकीनन नहीं है। PTI चेयरमैन इमरान खान इस हवाले से यकीनन कोई सबूत पेश नहीं कर रहे, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं दे रहे, क्योंकि परवेज़ इलाही ने कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत अदलिया और फौज के अफसरान को नामजद किया जा सके। उनके लिए इदारों के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। या सवाल ये है कि इमरान खान किस वजह से FIR दर्ज नहीं करा पा रहे थे। तो उस वक्त 2 सूबों में उनकी हुकूमती थी, उनके ज़रिए ऐसी कानून साजी कराने के लिए ज़ोर डाल सकते थे जिससे वो FIR दर्ज हो सके इन इदारों के अफसरान के खिलाफ, मतलूबा लोगों को उसमें नामजद किया जा सके, या वो सबूत फराम करके अदालतों से रुजू करके भी FIR का इंदराज करा सकते थे। लेकिन उन्होंने आज तक ना तो कोई सबूत फराम किए और ना ही असम्बलियों के ज़रिए इस मामले को टेकअप किया, बल्कि बाद में असम्बलियाँ तोड़ दी गई और जिस रहनुमा ने उनके खिलाफ FIR नहीं होने दी उसे पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। गुज़श्ता शब फवाद चौधरी ने एक और ISPR प्रेस रिलीज़ के हवाले से जो है वो भोंडा झूठ बोला कि रिलीज़ का मतलब यह है कि आर्मी अपने आप को कानून से बालातर समझती है और ये बता रही है कि उन पर कानून लागू नहीं होता। अब ये बड़ी मिसलीडिंग बात है, सरासर झूठ पर मबनी है। काश वो इसी प्रेस रिलीज़ का सेकंड पार्ट भी देख लेते जिसमें बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि या तो इमरान खान अपने सबूतों के साथ अदालतों में जाए या फिर झूठे और मन घड़त प्रोपेगेंडा फैलाने पर इदारा कानूनी चाराजोई का पूरा हक रखता है। बातों को अपने लिहाज से ट्विस्ट करना इनका वतीरा बन चुका है और ये बात
पीटीआई के लिए इंतहाई शर्मनाक बात भी है। तीसरी और सबसे अहम बात यह कि खान साहब को इस बात की भी बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आर्मी के अंदर एक यूनिटी ऑफ कमांड है और वो सिस्टम के ऊपर चलती है। मतलब यह है कि आप किसी एक सर्विंग ऑफिसर को इदारे से अलग नहीं कर सकते कि वो सर्विंग ऑफिसर अलग है, बाकी पूरा इदारा अलग है, क्योंकि वो ऑफिसर अपने इदारे के बिहाफ पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। और अगर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक सर्विंग ऑफिसर्स के नाम अपनी मंशा के मुताबिक पब्लिकली लेना शुरू कर दे तो आर्मी का हाल बाकी इदारों से मुख्तलिफ नहीं होगा। यकीनन ये रैक एंड फाइल के अंदर डिवाइड पैदा करने की एक कोशिश है। अब एक हल जो असद उमर साहब तजवीज़ कर रहे हैं वो क्या, जरा वो भी आपके सामने रखता है। असद उमर के इस बयान से मालूम होता है कि एक तरफ तो इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां अपनाए हुए हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट से दोबारा वो पींगे बढ़ाने और इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए भी कोशा दिखाई देते हैं। मुलाकात के लिए अपीलें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब उन्हें ना तो पहले और ना ही अब कोई मस्बत जवाब मिल रहा है और मुस्तकबिल करीब के अंदर भी कोई ऐसा मस्बत जवाब आने की तवक्को नहीं है। अब मज़ाहमत करके भी मफामत होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मुल्क कौम के लिए अच्छे नहीं है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तौहीन पार्लियामान के बिल पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वतन अजीज़ में सिवाय अवाम के सभी मुकद्दस होते जा रहे हैं। इदारों का इसरार है कि वो अवाम की खिदमत पे सुबह शाम मशगूल रहते हैं, लिहाजा उनसे सवाल करना, उनकी खिदमत का इनकार करना तौहीन के ज़ुमरे में आता है। अब अवाम की इस बदतमीज़ी को रोकने के लिए एक और इदारे खुद को उसे इज्जत देने का फैसला किया। आज पार्लियामान की तौहीन को जुर्म करार देने के बिल की तहरीक कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है। कौमी असम्बली के इजलास में तौहीन पार्लियामान बिल की तहरीक राना कासिम नून ने पेश की और मुजवजा बिल के तहत पार्लियामानी कमेटी तौहीन पार्लियामान पर किसी भी रियासती या हुकूमती अहदेदार को तलब कर सकेगी। बिल के मुताबिक पार्लियामेंट की तौहीन को जुर्म करार दिया जाएगा। पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकिब मुल्ज़िम को 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं दी जा सकेंगी। बिल में तजवीज़ दी गई है कि 24 तौहीन पार्लियामेंट केसेस की तहकीकात करेगी। यानी एक तरफ अदालत तौहीन अदालत की बात करती है, पार्लियामान तौहीन पार्लियामान की बात करेगी। दो इदारों की इस लड़ाई में तौहीन अवाम कहाँ हो रही है इसका फैसला नहीं हो पा रहा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।